डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के चक्कर में शहबाज शरीफ ने और आसिम मुनीर ने, इन दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों में जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए। हत्ता कि डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने अमन के नोबेल पीस प्राइज के लिए नामजद भी कर दिया। पाकिस्तान वो पहला मुल्क बन गया। इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान ने काम किया, बाद में इसराइल इस काम के अंदर शामिल हो गया। अब हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 20 नकाती मंसूबा दिया था, और डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पहले दिन से इस मंसूबे के साथ हैं। हालांकि पाकिस्तान में आकर कहते हैं हम इसके साथ नहीं है, जाकर कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि हम इस मंसूबे के साथ हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जब उसके ऊपर हुई अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद के ऊपर वोटिंग, तो पाकिस्तान ने उसके हक में वोट डाल दिया। अब वो मंसूबा ये कहता है कि 20,000 फौजी फौरी तौर पे गजा में भेजे जाएंगे। ये 20,000 फौजी मुसलमान मुल्कों के होंगे, ताकि दीगर मुसलमान मुल्कों को कोई एतराज ना रहे। यानी मुसलमान ममालिक से 20,000 फौजी इकट्ठे किए जाएंगे और वो फौजी भिजवाए जाएंगे गजा में, और पर बाद में जरूरत के तहत इनकी तादाद में इजाफा किया जाएगा। कुछ मुसलमान ममालिक जो है वो अपने फौजी और अपने हथियार और अपने लोग भेजेंगे। कुछ मुसलमान ममालिक जो हैं वो इस काम के लिए माली इमदाद फराहम करेंगे, डिप्लोमेटिक इमदाद फराहम करेंगे, इंसानी इमदाद फराहम करेंगे। ये तय हो गया था। अब मामला ये हुआ कि ममालिक आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो गए, क्योंकि उनके अवाम की तरफ से रद्द अमल आ रहा है, और अवामी रद्द अमल के खौफ से मुसलमान ममालिक पीछे हट रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो सबसे ज़्यादा आगे है आज के दिन तक, जो मुल्क सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है इस मामले को, वो इंडोनेशिया का हुक्मरान है। इंडोनेशिया के हुक्मरान का नाम है जी प्राबोवो सुबियांतो, ये इनका नाम है जनाब। और इनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन भी हैं। यानी ये इतना कोई वो, ही इज़ नॉट विद द क्लीन हैंड्स, इतने ज़बरदस्त कोई उनके अब ऐसी शख्सियत नहीं है जिसके ऊपर आप ये कहें कि बहुत ही नीट एंड क्लीन आदमी है। इनके ऊपर अपोजिशन ने बड़े धांधली के खौफनाक इल्ज़ामात भी लगाए, लेकिन वो सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में भी सिस्टम कंट्रोल हो रहा है। उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात है। इंडोनेशिया का जो हुक्मरान है उसके भी ताल्लुकात उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे हैं, और वही करप्शन के इल्ज़ामात है कि उन्होंने फौज के साथ मिलकर करप्शन भी की हुई है मुबैना तौर पर। अब ये जो प्राबोवो सुबियांतो है, इन्होंने सबसे ज्यादा जल्दी दिखाई थी, और इन्होंने कहा था कि 20,000 फौजी तो इंडोनेशिया भेजेगा गजा में हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए और ट्रंप के मंसूबे पर अमल दरामद करने के लिए। पाकिस्तान ने भी हामी भर ली थी, दीगर कई ममालिक ने हामी भरी थी, लेकिन अब ममालिक पीछे हटते चले जा रहे हैं। नंबर एक जो मुल्क सबसे पहले पीछे हटा वो तुर्की है। तुर्की खुद ये चाहता भी नहीं है, और इसराइल भी तुर्की से खाइफ रहता है। लिहाजा तुर्की इस खेल से बाहर हो गया कि जी हम तो कोई फौजी नहीं भेजेंगे गजा में स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए। उसके बाद दूसरा मुल्क आ गया यूएई। यूएई ने वादे तौर पे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कोई कानूनी फ्रेमवर्क प्रॉपर मौजूद नहीं है, लिहाजा हम अपनी फौज नहीं भेजेंगे। नंबर 3, उर्दन ने भी साफ इनकार किया। उर्दन के शाह ने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा जी कोई फौज हम नहीं भेजेंगे गजा में डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पे अमल दरामद के लिए। अजरबैजान पहले इस पे गौर कर रहा था, लेकिन अब अजरबैजान ने भी साफ इनकार कर दिया कि अभी हम कोई फौज गजा नहीं भेज रहे और हम फौज नहीं भिजवा सकते। सिर्फ एक मुल्क इंडोनेशिया है, वो अपने मौक़िफ़ पे पूरी तरह कायम है, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ डमाडोल रहता है। वो पाकिस्तान में आते हैं तो ताहिर अशरफी या इस तरह के मौलवियों से वो स्टेटमेंट दिलवाते हैं कि कोई नहीं जा रहा, हम इसराइल को तस्लीम भी नहीं कर रहे, हम हमास को गैर मुसल्लह भी नहीं कर रहे, तो हम ये और वो इधर कहानियां सुना देते हैं। लेकिन जब वहां जाते हैं तो वहां कहानियां कोई और सुना देते हैं। तो अब ये जो कहानीबाजी है ये गले पड़ने वाली है। वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने मंसूबे पे अमल दरामद करना है, और जल्द अज जल्द उसे फौज का एक हिस्सा वहां पे कायम करना है गजा में, और ये मुसलमान फौज होनी चाहिए। तो कौन से ममालिक है जहां से फौज ली जा सकती है? देखिए तुर्की ने तो इनकार कर दिया, बड़ी फौज उनकी है, ईरान शामिल हो ही नहीं सकता। एक और बड़ी फौज उनकी है इराक, शाम, आपके सामने उनकी हालत है। लिहाजा फौज जाएगी कहां से? देखिए ना, जिन मुल्कों ने इनकार किया उनके अंदर आप देखना, कतर ने कहा जी फौज नहीं भेजूंगा, यमन फौज नामुमकिन है, वो नहीं भेजेंगे, उनकी अपनी जंग चल रही है। बहरीन, इन्होंने भी कहा जी फौज नहीं भेजूंगा। ओमान ने भी शिरकत से साफ इनकार कर दिया। ये वो ममालिक हैं जो फौज नहीं भेजेंगे, ना कुवैत भेजेगा, कोई मुल्क फौज नहीं भिजवा रहा गाजा में हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए। फौज जाएगी कहां से? पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ऊपर पूरा का पूरा तकिया है। इंडोनेशिया जो है वो कंफ्यूजन का शिकार जरूर है, वहां पे एक बड़ा अवामी रद्द-ए-अमल आ सकता है। सियासी नुक्ता नजर से ये तज्जियाकार कह रहे हैं कि इंडोनेशिया की हुकूमत के लिए ये कदम खतरनाक हो सकता है। उसकी वजह यह है कि
इंडोनेशिया इसराइल को तस्लीम नहीं करता और अवामी रद्द-ए-अमल इसराइल के खिलाफ बड़ा सख्त है इंडोनेशिया में। सऊदी अरब ने कहा जी वो किसी सूरत फौज नहीं भेजेगा, सिर्फ डिप्लोमेटिक और माली मदद करेगा। और सऊदी अरब ने साफ कहा कि वो अपनी फौज को नहीं भेज रहा। अतालिया ने बहुत सारी शराइत रखी लेकिन वो भी अपनी फौज नहीं भेज रहा। तो अब सारी तवज्जो आ जाती है पाकिस्तान पे और इंडोनेशिया पे कि ये दो ममालिक सबसे पहले फौज भेजें। जब ये ममालिक फौज भेजेंगे तो बाकी ममालिक को हम आहिस्ता आहिस्ता दबाव डाल के बुला लेंगे, कुछ ममालिक से हम पैसे ले लेंगे। पाकिस्तान फौज भेजता है तो पाकिस्तान को क्या मिलता है, नहीं भेजता तो पाकिस्तान को क्या मिलता है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने बुला लिया आसिम मुनीर को और ये 6 महीने में आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की तीसरी मुलाकात होने जा रही है। इन तीनों मुलाकातों में यह नुकता बहुत इंपॉर्टेंट है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। पाकिस्तान तो कहता है जी हमसे मादनियात ले लें, हमारे साथ ताल्लुकात बना लें, हमारे पास सरमायाकारी लें। अमेरिका के पास बेशुमार पूरी दुनिया में बहुत मौके हैं सरमायाकारी के, पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। लिहाजा वो वहां सरमायाकारी करे या पाकिस्तान में करे, वो पाकिस्तान को एक आसरा जरूर देते हैं लेकिन एक्चुअली उन्हें पाकिस्तान से कुछ और चाहिए। और वो जो चाहिए वो आसिम मुनीर साहब को पहले भी बताया गया। अब डोनाल्ड ट्रंप दबाव डालेंगे इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक आसिम मुनीर पर कि आप फौरी तौर पर फौज भिजवाएं। फौज भिजवाने में खतरात क्या है पहले आप ये देख लें। नंबर एक ये है कि जब पाकिस्तानी फौज बड़ी तादाद में वहां पे जाएगी गजा में, तो देखें वहां पे इसराइली फौज भी मौजूद है और हमास भी मौजूद है। ड्यूटी ये है कि हमास को रोकना है कि वो इसराइल को ना मारे। ये ड्यूटी नहीं है कि इसराइल को रोकना है कि वो फलस्तीनियों को ना मारे। अब फौजी वहां मौजूद हो, उसके हाथ में हथियार हो, तो आप उसे कैसे बाउंड कर सकते हैं। इस बात का बड़ा खतरा मौजूद है कि किसी जगह पे इसराइली फौजी अगर ज्यादती करते हैं पाकिस्तानी फौजियों के साथ तो कभी ना कभी ये मामला और ये बात खुल जाएगी। क्योंकि पाकिस्तानी फौज को या किसी भी ऐसी फौज को जो स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा है उसको इस बात की इजाजत नहीं है कि वो इसराइली फौजियों के ऊपर किसी किस्म का अटैक करे या उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई भी करे। ये बड़ी खौफनाक चीज है। तो पाकिस्तानी फौजी क्या इसको बर्दाश्त कर लेंगे? एक नुकता ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा नुकता एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर इसराइल की और पाकिस्तानी फौजियों का बहुत झगड़ा हुआ और उसमें पाकिस्तान को नुकसान हुआ तो ये एक बड़ी खौफनाक सूरत-ए-हाल बन जाएगी। तीसरा नुकता यह है कि हमास के साथ अगर पाकिस्तानी फौज की लड़ाई होती है, उन्हें जब आप किसी को गैर मुसल्लह करने जाएंगे तो वो ऐसे तो नहीं है कि वो प्लेट में रख के आपको हथियार दे देगा, ये हमारे रॉकेट लॉन्चर है, ये हमारे रॉकेट्स हैं, ये हमारे जो है बम है और ये हमारी बंदूकें हैं और ये हमारा सारा असला है। वो ऐसे प्लेट में रख के तो नहीं देंगे आपको उनसे छीनना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के अंदर चंद हजार दहशतगर्द हैं, बहुत थोड़ी तादाद में। कितने होंगे? 1500 बंदा होगा, 2000 बंदा होगा। तो इन्होंने मुसीबत डाली हुई है पूरी रियासत को। लड़ लड़ के पाकिस्तान की 7 लाख की फौज इनका मुकाबला करती है और मुसीबत बनी हुई है कई दहाइयों से। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।